भाई सबसे पहले आप लोग पेंगोंग लेक का व्यू का मज़ा लो। इसके चारों तरफा कुछ अलग ही नज़ारा भाई। इस शानदार व्यू के साथ ये रही अपनी मैगी। इस मैगी को खाएंगे भाई। गली पड़ी है यार, तू कह रहा है कि गल नहीं रही। कुछ बोल। क्या बता तो दे, कैसा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई तेरे को? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम हो गया सुबह के 8:36 और इधर लगा दिया बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट पे कि भाई थोड़ा सा इसका भी वार्म अप हो जाए, क्योंकि आज इसको परफॉर्मेंस देना है वाटर क्रॉसिंग में और अच्छी रोड पे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात हम यहीं पे स्टे किए थे और अपने सामने है यहाँ पे लेक। रात का टेम्परेचर में भी शायद 1 डिग्री या 2 डिग्री था और रात पूरी ही रात बादल बने रहे थे। आपको दिख रहा होगा, अभी भी है। यहाँ पे रुकने का रीज़न हमारा ये था कि क्या बोलते हैं उसको, गैलेक्सी व्यू में भी शायद, मैं नाम याद नहीं है मेरे को, मैं भूल रहा हूँ ना, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो वो देखना था और बादल होने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से आसमान साफ़ नहीं था, तो जिसकी वजह से हम मिल्की वे नहीं देख पाए। मिल्की वे बोलते हैं गाइस, आ गया दिमाग में। तो बाकी अब निकल रहे हैं हम आगे के लिए, जो कि पेंगोंग लेक व्यू होता है। यहाँ से पेंगोंग लेक स्टार्ट हो जाती है, करीब दिख रहा होगा, ये करीब आगे तक है। और इसका जो व्यू पॉइंट है इसी रूट पे आगे है, ये यहाँ से रोड जा रहा है। निकलते हैं भाई आगे के लिए। भाई रात जिस लोकेशन पे हम रुके थे उस लोकेशन से पेंगोंग लेक का व्यू पॉइंट 3 किलोमीटर दूर है और उसके बीच 1-2 वाटर क्रॉसिंग आएगी। अब देखते हैं वो वाटर क्रॉसिंग कैसी है भाई। इस वाटर क्रॉसिंग की बात हो रही थी। अभी तो वाटर क्रॉसिंग का फ्लो इतना कुछ खास नहीं है, ये दिख रहा होगा, कुछ खास क्या कुछ है ही नहीं। बाकी जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे इस वाटर क्रॉसिंग का फ्लो बढ़ जाएगा और ये वाटर क्रॉसिंग बन जाएगी फिर बवाल। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। आराम से आराम से आराम से, इजी इजी बट नॉट इजी। इट्स डिफिकल्ट बिकॉज too much weight of my vehicle, my eagle, my bike। ऐसे रोड में आप लोगों को मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऐसे रूट पे बाइक के ब्रेक कम, इंजन ब्रेक ज़्यादा यूज़ करो। उससे फ़ायदा ये होगा कि ब्रेक मारने पे जिस तरह बाइक का टायर स्लिप हो जाता है वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा।
भाई सबसे पहले आप लोग पेंगोंग लेक का व्यू का मज़ा लो। इसकी चारों तरफा कुछ अलग ही नज़ारा भाई। क्राउड भी बहुत अच्छा खासा है, दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छा खासा क्राउड है। और दोनों साइड ही है, यानी कि एक साइड ही इधर भी है, दिख रहा होगा। भाई पैसा वसूल हो गया वाकई में। क्या बताऊं, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, बस यही बोलना चाहूँगा, एक बार पेंगोंग लेक आओ और इस नज़ारे का एक बार मज़े लो, तब पता चलेगा कि हाँ कुछ व्यू है, कुछ नज़ारा है। बाकी तो भाई मेरी तरह बहुत लोगों का सपना होता है लद्दाख आने का, पेंगोंग लेक देखने का। थोड़ा सा हर कोई स्ट्रगल करता है, हम भी करते हैं, थोड़ा सा बजट बनाते हैं, पैसा जोड़ते हैं और फाइनली हम भी घूमने आ जाते हैं भाई, इस सुंदर से नज़ारे का मज़ा लेने। हाय हाय भाई, रात हम जब पीछे रुके थे, करीब 3 किलोमीटर पीछे इस साइड में, और मन कर रहा था यहाँ पे आने के बाद कि यार हम वहाँ पे गलत रुके, हमें यहाँ पे रुकना चाहिए था। यहाँ पे टेंट की सुविधा है, वो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे होटल वगैरह, रूम वगैरह, टेंट वगैरह सब चीज़ है। तो मेरे को लगा कि यार गलत करा हमने, क्योंकि इस नज़ारे के साथ तो कुछ अलग ही मज़ा आता भाई। मौसम अभी भी ख़राब है, रात की तरह ही, इधर से तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और अब हम जो निकल के जाने वाले हैं, इधर से निकल के जाएंगे, पता नहीं आगे बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई होप कि बारिश ना मिले तो ही अच्छा होगा। हाय हाय देखिए यार, वो पहाड़ कितना सुंदर नज़र रहा है। इस पहाड़ पे ना धूप आ रही है, धूप, जिसकी वजह से अलग ही नज़र आ रहा है। और इस पे देखो छाए हैं, जिसकी वजह से ये ब्लैक नज़र आ रहा है। इधर बादल छाए रहे, इधर बादल छा रहे हैं, ऊपर स्नो है, स्नो माउंट दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ये रहे। ये हमारे विक्रम भाई हैं। विक्रम भाई कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके? पैसा वसूल है ज़िंदगी में? कुर्सी का भी पैसा वसूल है भाई। आप लोग इमेजिन कर सकते हो विंटर के टाइम जब ये लेक फ्रीज हो जाती होगी तो क्या ही मज़ा आ जाता होगा इस पे। मजे ले रहे हो लेक के भाई, पैसा वसूल है वाकई में, है ना। एक बार और चेक करो पेंगोंग लेक का व्यू,
भाई सुंदर तो है बहुत। बाकी टाइम हो गया है 10:30। टाइम है अब यहाँ से निकलने का। निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। वैसे हम आज से ही घर के लिए रवाना हो जाएंगे। बाकी रास्ते में जो भी लोकेशन पड़ेगी उस लोकेशन का व्यू का मज़ा लेंगे, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराएंगे, वीडियोस बनाएंगे। धीरे धीरे रास्ते के ज़रिए अपने घर पे निकल जाएंगे। बाकी निकलते हैं यहाँ से भी यार। अभी तो खैर हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था। देखते हैं कहीं रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकल जाएंगे आगे के लिए। पेंगोंग लेक को बाय बाय बोल तो ये निकलते हैं। बाकी तो भाई पता नहीं कभी भविष्य में वापस आना होगा या नहीं होगा। चलें? अब तो यार यदि मैं दोबारा वापस आया तो किसी को अपने बंदे को ही साथ में ले जाऊंगा। ऐसे यार दोस्त के चक्कर साथ में नहीं आने का भाई। उसके साथ आऊँगा जिसके साथ सब कुछ एक्सप्लोर कर सकूँ। और करीब 1 महीने का टाइम लेके आएंगे भविष्य में। अभी तो पता नहीं कब आएंगे। निकलते हैं। टाइम हो गया 11:29 और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। हमने कच्चे रोड को छोड़ के आ गए हैं पक्के रोड पे। और भाई ये रही है अपनी राइड में पेंगोंग लेक। दिख रहा होगा आपको। ओए बारिश आ रही है। कैमरा हटाना पड़ेगा भाई गाइस, पानी चला जाएगा क्योंकि इसमें वाटरप्रूफ सिल नहीं लग रही इस टाइम। देखता हूँ अभी 5-1 मिनट वेट करके बंद हो जाती है तो। हाँ कहीं बंद हो रही है, कहीं मंदी हो रही है, कहीं तेज़ हो रही है। ऐसा हो रहा है बारिश का सीन। भाई गाइस कैमरा उतारना पड़ेगा भाई। मैं नहीं चाहता इतना बड़ा रिस्क लेना कि कैमरा ख़राब हो जाए। भाई टाइम हो रहा है 2:32 और मैं रुका हूँ यहाँ पे। पहले आप व्यू देखो एक बार। हल्की हल्की सी बारिश भी आने लगी है। ये कुछ इस तरह का व्यू है। इधर बाइक खड़ी है अपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं बारिश में क्यों रुका। अभी बारिश भी नहीं पड़ी होगी। दरअसल सुबह हमने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम यहीं पे बना रहे हैं मैगी। जो दिख रहा होगा मैगी बना दी भाई 2 मिनट में। भाई 2 मिनट में मैगी बना दी भाई 2 मिनट में। और यहीं पर ना शेल्टर रहेगा। इनकेस ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तो यहीं पे बैठ जाएंगे, थोड़ा सा खा के निकल जाएंगे। वारा देख दे, वारा ओए वारा वारा। अब इसकी और बनानी पड़ेगी। भाई हमारा जो हम 3 बंदे हैं ना, एक ये विक्रम, एक मैं MG, एक हमारा गौरव है। वो बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे। अब मैं भी शायद वो आ रहा दिखे। हाँ वो आ रहा, वो दिख रहा आपको। ये दिख रहा है, हाँ वही है। बाकी तो भाई मैगी खाएंगे खुद की हाथ की बनाई हुई पहाड़ों में भाई, इस व्यू के साथ। फिर आगे के लिए तब निकलेंगे भाई इस शानदार व्यू के साथ। ये रही अपनी मैगी। इस मैगी को खाएंगे भाई। गली पड़ी है यार, तू कह रहा कि गल नहीं रही। ख़त्म करते हैं इसको फिर खा के निकलते हैं ऐसे।
लोकेशन। क्या मस्त व्यू है। और ये जो व्यू है लद्दाख से मनाली तक जाते वक्त रास्ते में पड़ता है। और इस टाइम जो हम रुके हैं ये है रास्पा, ये लिख रहा RASPA। यहाँ पे रुके थे पानी पीने के लिए, पानी लिया, कोल्ड ड्रिंक ली, नमकीन ली, खाया पिया। बाकी बैग वगैरह लूज़ हो रहे थे, ये बैग टाइट कर रहे हैं अच्छे से, दोबारा से टाइट करके बांध रहे। फिर निकलेंगे वापस से। देखो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। हम पेंगोंग लेक करके आए थे अभी, और उसके बाद हमने कोई और सा टूरिस्ट प्लेस विजिट नहीं किया। तो अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। जाने का कारण ये है, ये एक तो बाइक दिक्कत कर रही है, प्लस जो मेरे साथ दो भाई हैं उनकी तबीयत दोनों की ही ख़राब होती जा रही है। तो जिसके लिए हमें लद्दाख से निकलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भाई, नसीब में होगा तो दोबारा आएंगे। तिबार है सॉरी, क्योंकि दूसरी बार तो अपन आ चुके हैं, मगर दूसरी बार भी कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि हानले हुआ और उमलिंगला हुआ, कुछ 2-3। बाकी तो लगभग हमने सारा ही कर लिया था। और अभी रास्ते में से चांगला पास पड़ेगा, कई पास पड़ेंगे इस रूट पे भी। निकलते हैं भाई इस रूट से। बाइक की कंडीशन तो खैर गंदी हो रही है, देखेंगे मनाली में तो वॉश कराएंगे, सीधा घर पे वॉश करेंगे। क्योंकि जो बाइक को वॉश करने में खुद से आता है ना मज़ा, वो दूसरे के हाथ से मज़ा नहीं आता भाई। आज दूसरी बार बैग बांधने पड़ रहे हैं, क्योंकि बाइक अच्छी खासी स्पीड पे चल रही है। तो गदगी में बैग लूज़ हो गई, रबड़ इसकी जो ये दिख रहा है ना रस्सी, ये लूज़ हो गई। अब वापस से बांधेंगे टाइट करके। बाकी तो अभी हम शायद पांग में हैं, मैं भी शायद पांग हमने पार कर दिया है। पांग नीचे था, वो पार कर दिया। समझ में नहीं आ रहा आज सीधा मनाली लगाएं या मनाली से पहले तांडी या जिस्पा में रुकें। देखते हैं, यदि अंधेरा जल्दी हो जाता है तो मनाली से पहले रोक देंगे, और अंधेरा नहीं होता तो भाई किस्मत भरोसे, जब तक बाइक चलेगी चलाएंगे। टाइम हो लिया रात के 7:51 और इधर आ गया है ऑफ रोड। ऑफ रोड ऐसा कि वन में ही चल रहा है। और वो भी रोक रोक के चलाना पड़ रहा है। एक बंदा आता है, एक बंदा जाता है, एक बंदा आता है, एक बंदा जाता है, कुछ इस तरह से। हाँ देखो, अभी इन्होंने रोक लिया, नीचे से जितने भी रुके हुए ट्रक थे वो आ जाएंगे अब। ओह माय गॉड, सर्दी सर्दी प्लस सिर का चक्कर प्लस ऑफ रोड इज इक्वल टू एडवेंचर। रोड बहुत अच्छा हो गया भाई, रोड की तोड़ नहीं है। लगभग 80% रोड मनाली टू ले एकदम परफेक्ट हो गया है।
और आने वाले 1-2 साल में जो 20% रोड है वो भी ठीक हो जाएगा। टाइम हो रहा है रात के 8:30। और अच्छा, लोकेशन कौन सी है पता है क्या आपको? ये बिस्की नाला, ये लोकेशन बिस्की नाला है। और नाइट व्यू तो शायद नहीं दिखेगा इसमें, नहीं दिखने का, नाइट व्यू नहीं दिखने का। मैं कितने भी कोशिश कर लूँ मिल्की वे भी नहीं दिखेगा। मगर मैं आज मिल्की वे का शूट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे रुके हैं हम, इधर खड़ी अपनी बाइक, एक ये रही और एक ये रही, दोनों बाइक है। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, ऊपर से सर्दी, ऊपर से ऑफ रोडिंग, प्लस ऑफ रोडिंग में इतना बड़ा रिस्क लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो हमने भाई यहीं पे कैंप ले लिया है। ये रहा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा, अंदर का भी दिखा दूंगा मैं नज़ारा। तो हम 3 बंदे तो हम होंगे और 2 बंदे और थे जो फॉरेनर थे, वे भी हमारे साथ ही रुकेंगे यहीं पे। बाकी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं सॉरी डिनर करेंगे। अब तो ब्रेकफास्ट तो यार आज तो ब्रेकफास्ट करा ही नहीं, करा भाई ब्रेकफास्ट, मैगी 2 बजे मैगी खा, तुम्हारे 2 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। दूध के पैकेट किसने दिए? हाँ वो ब्रेकफास्ट था भाई, सुबह मॉर्निंग में दूध पी लेता हमने, तो भाई जो कि उसे हम ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, दूध और नमकीन थे। उसके बाद आफ्टर में लंच की बाद टाइम आया, वहाँ पे खाई हमने मैगी। आंटी एक बिस्किट का पैकेट दे दो, खुद बना के। एक दे दो। बाकी अब हो रहा है डिनर, सोएंगे, आराम करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे मनाली के लिए, अच्छे से आराम से घूम के जाएंगे।